कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आपने ये अपना समय निकाला ताकि परमेश्वर के साथ बैठकर हम परमेश्वर की उस उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकें। और ये भोर का समय जो आज हम प्रभु के साथ बिता रहे हैं, ये समय हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग का, आशीष का कारण बनता है। अब्राहम ने भी भोर को उठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। यीशु मसीह ने भोर के समय उठकर प्रार्थना की। सुबह के समय बैठकर परमेश्वर के साथ अपनी उन आशीषों को जो प्रभु ने दी है उनको प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और प्रभु की महिमा करें। हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें हर रोज़ आशीष देता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और जब परमेश्वर की योजना को हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने हाथों में रखकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इफिसियों का 6 अध्याय उसके 19 पद से 20-21 और उसके बाद 25 पद को भी लिखा है। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ
और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसे मुझे चाहिए साहस से बोलूं। 21 पद, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक हैं, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और यह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र पर यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। उन सब का पर अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इन सारी बाधाओं में से निकालकर अपनी निकटता का एहसास कराता है ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ, आदर भक्ति के साथ प्रभु अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, आपके हाथ हमारे साथ प्रभु सब बातों में आपकी निकटता का, आपके प्रेम का एहसास कर सकें। और हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले, आपके निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे और हम आपके साथ साथ बढ़ते चल जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। सभी श्रोताओं को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं। जो आपकी योजना है उन सब में आप रक्षा करें ताकि सब बातों की तरह ही परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर कदम पर उस परमेश्वर को भाते रहें, हर कदम पर उसके साथ साथ चलते जाएं, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सके। इसलिए यहाँ पर फिर से पौलुस ने इस बात को मुझे और आपको दर्शाने की कोशिश की है कि हम वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को लेकर उसकी निकटता का एहसास हम करते चल जाएं ताकि परमेश्वर को महिमा मिलती चली जाए। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, साहस के साथ सुसमाचार का भेद बचा सकूं। ये पौलुस की दुआ है जो उसने अपने लोगों के साथ मिलकर की है और निस्वार्थ भाव से की है। ऐसी सेवकाई जो वास्तव में हमें परमेश्वर के निकटता का लेकर जाता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाए। और साथ में कहता है सुसमाचार का भेद बता सकूं जिसके लिए मैं जंजीर से पकड़ा गया हूँ, जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। ऐसी कठिन परिस्थिति में जहाँ पौलुस अपने जीवन को इस बात के लिए देखता है कि प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु के साथ जितना भी हम समय व्यतीत करते हैं उतना कम होता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय उसकी निकटता में व्यतीत कर पाएं और जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को पूरा होने दें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप दया पिता हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। अब प्रभु जो आपकी इच्छा है उसको हम पूरा कर सके, सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिल सके, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, जिसके
लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोल सकूं। जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं साहस से। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता, ताकि हम उसकी अगुवाई में बोलें। संसार में बहुत सारे आजकल साधन मिल गए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी अगुवाई में रहकर वचन के अनुसार बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं, और हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, और हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहकर उसके नाम को हम ऊंचे पर उठा सकें। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देकर जीवन में आगे बढ़ते। लिखा तो किकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। तुम भी जानो, मेरे विषय में जानो कैसे रहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस उन्नति को लेकर चलें, अपने जीवन में प्रभु के उस कार्य को लेकर चलें, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते चलें, ताकि सारी बातों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिल सके। सारी बातों में हमारा प्रभु ऊंचे पर उठाया जाए। ये सारी बातों के द्वारा हम प्रभु की महिमा गाया जाता है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर आगे बढ़ते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल फिर से हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ें और एक एक पद को लेकर हम समाप्त करेंगे। आज